नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पीपल के वृक्ष को जल देने से क्या लाभ होता है, यह श्री कृष्ण द्वारा बताई गई कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ। यह कथा व्यापार युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में निवास कर रहे थे। एक दिन देवर्षि नारद जी स्वर्ग से भ्रमण करते हुए द्वारका पहुँचे। उनके मन में एक जिज्ञासा थी कि पृथ्वी पर ऐसा कौन सा कार्य है जिससे मनुष्य पापों से मुक्त होकर पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। तो कथा को आरंभ करते हैं। द्वारका नगरी का सौंदर्य अनुपम था। चारों ओर सुवर्ण के महल, स्वच्छ जलकुंड, हरे भरे उपवन और ज्ञानियों की सभा सुशोभित थी। श्री कृष्ण अपने राजमहल में थे। तभी दरबार में देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। शंख ध्वनि हुई और श्री कृष्ण ने स्वयं नारद जी का स्वागत किया। देवर्षि, आपके चरण कमलों से यह भूमि पवित्र हो गई। कहिए, कैसे पधारे? क्या कोई विशेष उद्देश्य है? नारद जी, हे योगेश्वर, मैं ब्रह्मलोक से चलकर पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा था। यंत्र तंत्र मानव को मोह, पाप और अधर्म से में लिप्त देखकर मन खिन्न हो गया। मेरी जिज्ञासा है कि क्या कोई ऐसी सरल किंतु प्रभावशाली कार्य है जिससे मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो सके और पुण्य प्राप्त कर परम गति को प्राप्त कर सके। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे देवर्षि, आपने अति उत्तम प्रश्न किया है। ऐसा एक साधारण सा कार्य है जो महान फलदायी है। पीपल के वृक्ष को श्रद्धा पूर्वक जल देना। नारद जी आश्चर्यचकित हुए और बोले, केवल पीपल को जल देने से मात्र ही इतना पुण्य फल? कृपया इस विषय में विस्तार से कोई कथा कहे जिससे यह ज्ञान जन सामान्य के लिए भी उपयोगी हो। श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई कथा, धर्मदत्त और पीपल का पुण्य। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी में एक धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था जिसका नाम धर्मदत्त था। वह अत्यंत निर्धन था किंतु ईश्वर से अपार श्रद्धा रखता था। प्रतिदिन वह सूर्योदय से पहले उठकर एक छोटा पात्र जल लेकर पास ही स्थित पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाता, उसकी प्रक्रिया करता और वह बैठकर विष्णु सहस्रनाम का जप करता। धर्मदत्त के इस नियम में कभी चूक नहीं होती। कई वर्षों तक यह क्रम चलता रहा। नारद जी ने पूछा, प्रभु, केवल पीपल को जल देने से और जाप करने मात्र से ही धर्मदत्त को क्या फल मिला? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, देवर्षि नारद, सुनो। एक दिन यमदूत धर्मदत्त को लेने आए, परंतु जैसे ही उन्होंने वृक्ष के समीप पांव रखा, पीपल के वृक्ष से एक तेजस्वी दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। वह विष्णु रूप में थे और उन्होंने यमदूतों को वही रोक दिया। यमदूत बोले, यह व्यक्ति तो मृत्यु लोक का है, इसे हमारे साथ चलना होगा। उस दिव्य पुरुष ने कहा, धर्मदत्त ने जीवन भर इस पीपल को जल दिया है जो स्वयं विष्णु रूप है। इसे विष्णु लोक का स्थान प्राप्त है। इसे छूने का भी तुम्हें अधिकार नहीं। यमदूत भयभीत हो उठे और लौट गए। धर्मदत्त का शरीर वहीं पर त्याग हुआ और उनकी आत्मा दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को चली गई। नारद जी, प्रभु, यह तो अद्भुत कथा है, किंतु पीपल का इतना महत्व क्यों है? क्या इसमें कोई विशेष कारण है? श्री कृष्ण बोले, पीपल को कोई साधारण वृक्ष नहीं है नारद जी, इसमें त्रिदेवों का वास होता है। जड़ में ब्रह्मा, तन में विष्णु और पत्तों में शिव का निवास है। जो कोई मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पीपल को जल देता है, तीनों देवों की सेवा करता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, पीपल के नीचे बैठकर भगवान की भक्ति करना, दान देना, उपासना करना अथवा ध्यान करना 1000 यज्ञ के बराबर पुण्य देता है। पीपल के पत्तों की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने से मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। नारद जी ने फिर से पूछा, प्रभु, क्या यह नियम हर दिन पालन किया जा सकता है? श्री कृष्ण बोले, नारद जी, रविवार और शनिवार को पीपल को जल देना विशेष फलदायी है। विशेषकर शनिवार को
जल के साथ सरसों का तेल, काले तिल और गुड़ अर्पित करने से शनि दोष शांत होते हैं। यही नहीं, वंश वृद्धि, दीर्घायु और संतान सुख की प्राप्ति होती है। पीपल के वृक्ष को जल देने से क्या लाभ होता है, यह हम आपको और एक कथा के माध्यम बताते हैं। एक और कथा, राजा विक्रम और पीपल का वरदान। प्राचीन समय में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य को एक श्राप मिला था कि उन्हें शनि की साढ़ेसाती से कारण राज्य वैभव और अपने साथ सब खो देना पड़ेगा। एक साधु ने उन्हें उपाय बताया। शनिवार को पीपल के वृक्ष को जल दो, दीप जलाओ और उसकी 7 परिक्रमा कर पीपल में श्री हरि का ध्यान करो। राजा ने यह नियम अपनाया। कई वर्षों तक लगातार सेवा करते रहे। अंततः शनि की कुप्रभाव समाप्त हुआ और उन्हें राज्य वैभव और सम्मान प्राप्त मिला। श्री कृष्ण ने बताया, पीपल को जल देने से केवल पापों का क्षय भी नहीं होता, अपितु यह चित्त को शुद्ध करता है। इसके तले बैठकर ध्यान करने से शरीर दोष दूर होते हैं। इसकी छाया में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। नारद जी बोले, प्रभु आप अत्यंत करुणामय है। आपके एक साधारण से कर्तव्य को इतना महत्वपूर्ण बनाकर जनसामान्य के लिए सरल मार्ग बताया है। मैं इस कथा को पृथ्वी के हर कोने पहुंचाऊंगा। श्री कृष्ण ने नारद जी को आशीर्वाद दिया। नारद जो इस कथा को पढ़ेगा, सुनेगा और दूसरों को सुनाएगा, वह भी उसी पुण्य का भागी होगा जो पीपल को जल देने से मिलता है। उसका जीवन कल्याणकारी होगा और वह मोक्ष की दिशा में अग्रसर होगा। नारद जी प्रसन्न होकर अपनी वीणा बजाते हुए नारायण नारायण का संकीर्तन करते हुए आकाश मार्ग से लौट गए। द्वारका नगरी में भक्तों ने श्री कृष्ण की जय जयकार की और पीपल को जल देने का महत्व समझाया। पीपल को जल देना कोई सामान्य धार्मिक क्रिया नहीं, अपितु एक दिव्य सेवा है। यह आत्मा को शुद्ध करता है, देवताओं को प्रसन्न करता है और जीवन में समस्त दोषों को दूर करता है। यह केवल वृक्ष नहीं, साक्षात त्रिदेव का मूर्त स्वरूप है। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ कहानी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।